नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। भारत विकास परिषद शाखा चूरू के वार्षिक चुनाव भास्कर भवन चूरू में संपन्न हुए। भारत मां की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम से प्रारंभ कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। शाखा सचिव पुनीत लाटा ने वार्षिक प्रतिवेदन और वित्त सचिव पवन कुमार जांगीड़ ने आयव्यय व्रत पढ़ा। जिला समन्वयक उमेश चंद्र चौहान ने अपने उद्बोधन में रानी अहिल्याबाई की 300वीं वर्षगांठ पर उनके द्वारा राष्ट्र और संस्कृति के रक्षण हेतु किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। चूरू शाखा के संरक्षक विश्वनाथ गोटेवाला ने शाखा की गतिविधियों की सराहना की। वे सदस्यों को सदस्यता वृद्धि के साथ शाखा विस्तार का भी आह्वान किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष व चुनाव अधिकारी वासुदेव चाकलान ने निर्विरोध चुनाव कराए, जिसमें आगामी सत्र के लिए उमेश चंद्र चौहान को अध्यक्ष, संदीप कुमार शर्मा को सचिव, पवन कुमार जांगीड़ को वित्त सचिव चुना गया। संचालन निरंजन कुमार चोटिया ने किया। आम सभा में परिषद के सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय गान के गायन के पश्चात अल्पाहार के साथ सभा का समापन हुआ। बहुत बढ़िया काम किए थे और सारे ही मैं एक व्यक्ति का प्रणाम नहीं लूंगा, क्योंकि सारे अच्छे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु है वो सामने विराजमान है, उनका बहुत बढ़िया योगदान रहा है। क्योंकि उस समय भारत विकास परिषद में मुख्य आज तक मैंने कोई मीटिंग में उपस्थित नहीं रहा हूँ और आगे भी मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं मिलेगी। लेकिन ये हथियार तो किसी दूसरे पर गिरना था, भूलवश मेरे पे कैसे गिर गया, क्योंकि इस बात को तय था कि श्याम जी का नाम था एकदम पक्का। इन्होंने कैसे चाल चली है ये तो ये जाने, लेकिन यूनिट प्रोडक्शन हो गया इस माह में हुआ है। मैं शेष 20 प्रोडक्शन हुआ केंद्र में की जाती है। इसके साथ साथ परिषद द्वारा जो है स्नेह मिलन किया गया था, इसमें लगभग 2 साल से बाद हुआ है, जिसका वे प्रांतीय प्रतिनिधि निरंजन जी चौटिया, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जिला समन्वयक, विद्वान साथियों और भारत विकास परिषद के नौजवान और वृद्ध साथी, अहिल्याबाई होलकर एक ऐसे सबसे पहले तो एक परिषद के द्वारा एक कैंप लगाया गया था, ब्लड रक्तदान शिविर। उसमें 51 यूनिट का रक्तदान किया गया था, वो भारतीय अस्पताल के अंदर लगाया गया था। उसके बाद में एक बालक बालिकाओं को जैसे सर्दियों के अंदर गर्म वस्त्र। आज भारत विकास परिषद शाखा चूरू के वार्षिक चुनाव करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए श्रीमान उमेश चंद्र जी चौहान का चयन किया गया। सचिव पद के लिए संदीप जी शर्मा को सचिव पद का दायित्व दिया गया एवं पवन जी जांगीड़ तो पहले भी वित्त सचिव थे, उनको पुनः वित्त सचिव के दायित्व पर लिया गया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भारत विकास परिषद शाखा चूरू बहुत अच्छा काम करेगी। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपनी योजना स्थित कलेक्टर कार्यालय में ग्राम पंचायत सिरसला में जेटीओ पर भ्रष्टाचार करने पर सिरसला गांव के नरेगा में कार्य करने वाले मैट व मजदूरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव के भूपेंद्र सिंह ने बताया, ग्राम पंचायत सिरसला में जेटीओ की ओर से नरेगा में कच्चा व पक्का निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जेटीओ की ओर से नरेगा का भुगतान नहीं किया जा रहा। गांव के भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रति मजदूर से 200 रुपए देने पर ही जेटीओ रजिस्टर में पेमेंट का भुगतान चढ़ाएगा।
200 रुपये नहीं देने पर रजिस्टर में भुगतान नहीं चढ़ाया जाएगा। जिस ऊंट गाड़ा पानी लाने के लिए टंकी भरकर लाता है उस पानी की टंकी का भुगतान रोक रखा है। लेबर को कम भुगतान दिया जाता है, लेकिन पानी की टंकी का भुगतान ही नहीं किया जा रहा। इस अवसर पर मजदूर पूजा गोठवाल, सुभाष सिंह, सुनील सारण व नरेगा में कार्य करने वाली मजदूर महिलाएं मौजूद रही। इस्लाम जेटीओ के द्वारा मनमानी की जा रही है नरेगा का कार्य के अंदर, जिसको नरेगा को भुगतान नहीं कर रहा है। बोले अगर 200 रुपया पर लेबर दोगा तो पेमेंट चढ़ाशू में, वरना कोई पेमेंट नहीं है। थाना जिससे आप हर मन में आवा करो इतने भी जाओ से। आपका नाम? ठीक है, भूपेंद्र सिंह। जयपुरिया खालसा, जयपुरिया पट्टा और कालोड़ी के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर जयपुरिया खालसा को नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत पंचायत राज संस्थानों की सीमाओं में परिवर्तन व पुनर्गठन होना है। वर्तमान में देवीपुरा ग्राम पंचायत में गांव जयपुरिया खालसा, जयपुरिया पट्टा, कालोड़ी, मीठड़ी, बलवंत सिंह और देवीपुरा आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि देवीपुरा ग्राम पंचायत के जयपुरिया पट्टा और जयपुरिया खालसा को हटाकर मीठड़ी, बलवंत सिंह को ग्राम पंचायत बना रहे हैं, जो अनुचित है। मीठड़ी, बलवंत सिंह से उपरोक्त तीनों गांवों की दूरी 8 से 12 किलोमीटर तथा जयपुरिया खालसा को ग्राम पंचायत बनाया जाए तो जयपुरिया पट्टा और कालोड़ी के मध्य स्थित है। जयपुरिया खालसा की दोनों तरफ की दूरी 2 से 3 किलोमीटर है। उपरोक्त तीनों गांव के ग्रामीणों का कहना है कि गांव जयपुरिया खालसा को नवसर्जित ग्राम पंचायत घोषित किया जाए तथा साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि देवीपुरा ग्राम पंचायत की पंचायत समिति राजगढ़ लगती है और अब नवसर्जित पंचायत समिति ददरेवा में जोड़ा जा रहा है, जो अनुचित है क्योंकि देवीपुरा पंचायत के ग्रामीणों को राजगढ़ से होकर ददरेवा जाना पड़ता है। इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर। खालसा कालोड़ के तीनों गांवों के ग्रामीण यहाँ पर आके कलेक्टर साहब के सामने आए और हमने मांग ग्राम पंचायत जयपुरिया बनाई जाए। देवपुरा पंचायत हम वर्तमान में है, वहाँ से अलग कर जयपुरिया खालसा पंचायत दी जाए और सब ग्रामीण है वो इनके आभारी रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम भजनलाल है, मैं जयपुरिया पट्टा से हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ की ओर से हर घर निःशुल्क झंडा अभियान शुरू किया गया है। बाबा साहेब प्रतिभा स्थल पर झंडा लगाकर संघ के अध्यक्ष सीताराम खटीक, बजरंग बजाड़, घनश्याम अलवरिया, विनोद खटीक, देवीलाल कोटवाद, चेतन खारडिया, अशोक पवार, एडवोकेट सुनील मेघवाल, विनोद चंदेल, विक्रम भाट, हितेश बजाड़, मेघसर से बनवारी टालनिया, मोतीसर से नरेंद्र बरोड़, सैनाली से सुरेश बरोड़, छाजूसर से खीमराज, गाजसर से सीताराम बरोड़, पवन जसरासर से जितेंद्र मेघवाल, जासासर से मुकेश कल्ला लालासर से, नरेंद्र सोनिया, संजय सोनिया नाकरासर से, परमेश्वर तालनिया पीथीसर से, जेपी पवन इंदलिया घंटेल से, राधा किशन इंद्रपुरा से, प्रमोद अशोक राणासर से, कृष्ण रोयल रामसरा से, किशन ऊंटवालिया से, लोकेश विकास अनिल कुंसीसर से, मैनपाल सुरेश बालरासर से, अमरचंद झारिया से, राकेश विकास बूंटिया से, विकास ललित ताराचंद आदि ने झंडे प्राप्त किए। बाबा साहब की जयंती है और हम बाबा साहब की जयंती को त्योहार के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष की बात, पिछले वर्ष की बात, 1 महीने तक त्योहार की बातें मनाते हैं। इसको अब घर घर झंडे देंगे और बाबा साहब का संदेश पहुंचाएंगे। 14 अप्रैल को आओ और जागृति लाओ और बच्चों को स्कूल भेजो और कुरीतियों से दूर भागो। ये हम बाबा साहब का संदेश था, वो संदेश पहुंचाएंगे और आज़ादी की मुहिम लाएंगे कि जो ये मनुवादी लोग हैं इनसे आज़ादी पाओ। आपका नाम? सीताराम खटीक, BR अम्बेडकर अध्यक्ष। आपनी योजना स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में शोधानपुरा गांव को वर्तमान पंचायत में यथावत रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम शोधानपुरा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव के शीशराम कालरा ने बताया कि शोधानपुरा वर्तमान में ग्राम पंचायत दांदू में है। शोधानपुरा गांव को पंचायत पुनर्गठन में लाखों उप पंचायत में मिलाने का विचार चल रहा है, जिसे हम सभी ग्रामवासी नहीं चाहते। पिछली बार पंचायत पुनर्गठन हुआ था और ग्राम पंचायत दांदू को नवीन पंचायत बनाया गया था, जिसके बाद हमारे गांव शोधानपुरा का सड़क के रास्ते सही सभी संसाधनों से दांदू पंचायत से जुड़ाव हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 22 जैसे गांव शोधानपुरा की जनसंख्या 2000 के करीब है तथा 1600 से ऊपर की जनसंख्या पर नवीन पंचायत बना दी जाती है। तो हमारी प्रमुख मांग ये है
कि या तो बास जैसे का व सुल्तानपुरा दोनों गांवों को मिलाकर अलग पंचायत बना दी जाए, अन्यथा यथावत दांदू पंचायत में ही रखा जाए, जिससे हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना न पड़े। शाहजहानपुरा से लाखाऊ की दूरी 7 किलोमीटर है, जो पंचायत पुनर्गठित मानदंडों के विपरीत है। इस अवसर पर शीशराम कालेर, ओम प्रकाश, दीपचंद, हीरालाल कालेर, शीशराम कालेर, शाहजहानपुरा। क्या मामला है? ऐसा है कि हमारा गांव पहले लाखों पंचायत में था, तो 5 साल पहले इसको यहाँ से हटा करके दांदू कर दिया गया, और अब दांदू से वापस हटा करके लाखों की मांग चल रही है, जबकि लाखों हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूर है, संसाधन भी कम है, और हमारे गांव और पास में ही पास जैसे का इन दोनों गांवों की आबादी है वो 2000 के लगभग है, 2000 पूरी है। तो हमारी खास मांग ये है कि इन दोनों गांवों को मिलाकर के शाहजहानपुरा और बास जैसे का को मिलाकर के नई ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाए। हम वर्षों से समस्या को झेलते आ रहे हैं। पहले 6-7 किलोमीटर चल करके लाखों आते थे, फिर इधर दांदू अभी हो गया, और दांदू भी हमारे से दूर था, बास जैसे का होना चाहिए था, फिर भी हमने इसको स्वीकार किया। अब दांदू से हटा करके वापस लाखों की कवायद चल रही है, तो हमारी पुरजोर मांग है कि लाखों ये से हमें नए मिला करके बास जैसे का और शाहजहानपुरा की नई पंचायत गठित की जाए, या फिर दांदू में रखा जाए। क्या दिक्कत है बार बार में, पहले लाखों से दांदू, दांदू से लाखों, क्या है ये कोई मतलब तुक वाली बात नहीं है।